डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके बच्चे को सूरत और सीरत दोनों के एतबार से मुसलमान बनाए। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। बेटा नाफरमान बाद में बनता है, पहले गुनहगार बाप होता है। इस पैगाम को तीसरे नमूने में सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जानते हैं क्या? उसके घर में बच्चा है, बैठा हुआ, नमाज का टाइम हो गया, तो लोग कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ो, बड़ा होगा खुद ब खुद पढ़ेगा। ये इतना खतरनाक जुमला है कि बच्चा बचपन में नमाजी बनता ही नहीं, उसकी आदत बचपन में बनती नहीं, जवानी में आता नहीं। देखिए खतरनाक जुमला कितना बड़ा है। माँ बाप की जबान से निकला भी छोटा है, छोड़ दो, बड़ा होगा खुद ब खुद पढ़ेगा। तो इस माँ बाप के जुमले ने बेटे को बेनमाजी बना दिया। माँ बाप से पूछिए बेटा कैसा है, तो कहते हैं कि थोड़ा सा बेदीन हो गया है, थोड़ा। इसका मतलब यही हुआ थोड़ी सी जान गई है, ज्यादा जान नहीं गई। जब जान निकल गई तो क्या बचा? जब ईमान ही नहीं है तो क्या बचा? तीसरे नमूने पर बहुत ध्यान रखिएगा। बेटा बाप के जनाजे के पास रो रहा, इमाम साहब परेशान, अरे 5 मिनट के लिए सब्र करो, बाद में रोते रहना, पहले नमाज तो पढ़ाने दो। वो बेटा बोला, इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं किस पर रो रहा हूँ? मैं अपने आप पर रो रहा हूँ या बाप के जनाजे पर रो रहा हूँ? मैं बाप के जनाजे पर कम रो रहा हूँ, अपने ऊपर ज्यादा रो रहा हूँ। इस बाप ने मुझको दुनिया की हर तालीम दी, लेकिन दीन की इतनी तालीम नहीं दी कि बाप के जनाजे को बेटा नमाजे जनाजा पढ़ा सके। एक मिसाल, आखिरी पैगाम खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर की अदालत में बाप भी एक तरफ, बेटा भी एक तरफ। बाप का दावा है कि वो नाफरमान, बेटा का दावा है कि बाप नाफरमान। हजरत उमर की अदालत में साबित क्या हुआ, आपको सुन करके हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। हजरत उमर की अदालत में साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान, बेटा भी नाफरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान पैदा तो किया, लेकिन दीन की तालीम से अपने बच्चे को महरूम रखा। डीजे का डांस चल रहा था, हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए नया साल मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये देखिए जितने भी बूढ़े हैं वही लोग हाथ उठाए, और ये तय है कि ये लोग मनाने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल अचानक होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की बात नहीं है, चलता रहेगा दायां बायां। लेकिन जरा ध्यान से रखिएगा, डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी बीच से बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। तो ये कहता, सॉरी मैडम, गलती हो गई। तो आदमी बोलता, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछता, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ वो या है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। चौथा पैगाम ये पूरे जलसे का खुलासा है। मौजू के हवाले से आपके सामने बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी एक झटके में आ रहा है। 3 चीज के साथ नरमी मत कीजिएगा, नाफरमान निकल जाएंगे। बच्चे के साथ नरमी करेंगे बराबर नाफरमान निकल जाएंगे। बेशक। औरत के साथ बराबर नरमी करेंगे, हमेशा नरमी करेंगे, सख्ती की जगह भी सख्ती नहीं करेंगे, हमेशा नरमी करेंगे, औरत नाफरमान निकल जाएंगे। गुलाम के साथ, नौकर के साथ, घोड़े के साथ बराबर नरमी करेंगे, नाफरमान।
इसलिए नरमी की जगह नरमी करनी है, सख्ती की जगह सख्ती करनी है। बेशक 3 एहसान आप करते हैं बच्चों पर और फख्र करते हैं कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया वो किया, लेकिन बच्चा किसी भी एहसान को आपको याद नहीं रखेगा। अच्छा खाना खिला रहे हैं, सोचने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। अच्छा मकान बना करके आपने दिया है, जब उसका दौर आएगा तो आपके मकान को मजार समझ करके उजाड़ करके फेंक देगा, उसके डिमांड पर नहीं आएगा, फेंक देगा। आपने 3 एहसान किया, तीनों बर्बाद हो गया। तजर्बा कहता है एक एहसान कर दीजिए, उसको इल्म दे दीजिए, अदब दे दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। एक बात राज की सुनिए, बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। बात बात पर झट से मारा तमाचा, बात बात पर पट से मारा तमाचा, बच्चा हिल जाता है, दहल जाता है, और ये रोज का मसला हो गया, उसके दिल से रोब निकल गया है। वो समझता ही कि छोटी गलती करो बड़ी गलती करो माँ बाप दोनों मारेंगे। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाए, वो बात बात पर भूलेगा, उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जब आपके बच्चे को स्कूल का सबक ही याद नहीं रहा तो वो क्या करेगा? बर्बाद आपने किया। बात बात पर बच्चे को नहीं मारना। दूसरी बात, बच्चे को अगर मारेंगे बात बात पर, उसका दिल कमजोर हो जाएगा, हार्ट कमजोर हो जाएगा, वो बुज़दिल नहीं हो, बुज़दिल बन जाएगा, बहादुर नहीं। और बुज़दिल आपने बनाया, वो तो बहादुर बन रहा था। और अगर बात बात पर आप मारेंगे, जानते हैं तीसरा बड़ा कितना बड़ा नुकसान होगा? आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। बात बात पर मारने से 3 नुकसान। और दूसरी बात याद रखिए, और इसको याद करके जाइए, कुछ रहे या ना रहे, इस बात को याद करके जाइएगा। जब घर में बच्चा रहे तो आपको झगड़ा नहीं करना है मियाँ बीवी। बिल्कुल। बच्चा जब निकल जाए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, फुटबॉल का मैदान खेलिए, घर को उजाड़ दीजिए, ससुराल उजाड़ दीजिए, सब चले। लेकिन जब बच्चा घर में रहे, झगड़ा नहीं कीजिएगा। जानते कितना बड़ा नुकसान होगा? लम्हे की खता, सदियों की सजा। जब माँ बाप को बच्चा अपनी निगाहों के सामने लड़ते देखेगा तो निगाह से गिरा देगा। बचपन में कदर नहीं करेगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा। सही बात। लम्हे की खता है, सदियों की सजा है। एक खास बात, इसको ध्यान से सुनिए। आप बराबर दूसरे से शिकायत करते रहते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल देखता है, बराबर आदी है, 1 मिनट में मोबाइल छूट जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा। करना ये है, बच्चा जब घर में रहे तो आपको मोबाइल नहीं देना। मोबाइल को संदूक में रख दीजिए। न बयान सुनना है, न कुरान सुनना है, कुछ नहीं। बच्चा जब तक है, आप अपने नफ्स को काबू में रखिए कि नहीं, बच्चा है, उसके लिए हमको पाबंदी कर दी। आप बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बच्चे का मोबाइल जिंदगी भर के लिए छूट जाए। लेकिन आपने 1 लम्हे के लिए मोबाइल देखा बच्चे के सामने, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। सही बात। आप जहां घर से बाहर निकलेंगे, बच्चे को मौका मिलेगा, वो उठाएगा और वो देखना शुरू करेगा, वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। आपको तो दुनिया का फंक्शन मालूम नहीं, उसको दुनिया जहान का फंक्शन मालूम है, कहां से कहां पहुंच जाएगा। और जानते हैं, ये स्क्रीन टच मोबाइल से बाप तो बंदर बना, बेटा हनुमान बन जाएगा, लंका जला। 3 वजीर थे बादशाह के, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों लड़ते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता था मैं बिहारी बंगाली दोनों से अच्छा हूँ। झगड़ा ज्यादा होता था। रिटायर्ड वजीर ने कहा, हुजूर इन तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको यहाँ से बर्खास्त करे। तीनों को बुला करके कहा कि तुमको क्या पसंद है? बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है, बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा मालदा आम लेकर। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर। तीनों लाइन से लग गए, इम्तिहान हो रहा। अब बिहारी का सबसे पहले इम्तिहान हो रहा। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। कहा देखो इम्तिहान चल रहा, चबा भी नहीं सकते, गुठली फेंक भी नहीं सकते, छिलका निकाल भी नहीं सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। सही। अब हाइब्रिड बैर था, कहाँ पास होगा, जाकर के लटक गया। तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसको कोरोना वायरस आया तो खोखी की, दोबारा मुंह में बैर वापिस आ, तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई, रोता है तो समझ में आता कि बैर अटका, मौत
सामने खड़ी आ गई, इसलिए रो रहा है। ये तो समझ में आया, लेकिन हंसता क्यों? हंसते क्यों रे बिना लायक कहीं के, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे। औलाद की इताअत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है इसे। सिखलाए हम सलीका औलाद को फिक्र से, सिखलाए हम सलीका। सारा काम उस्ताद के हवाले कर दे।